बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि तंजीमुल मदारिस ने अपने सालाना इम्तिहान के निसाब के अंदर कोरोना के बायस पढ़ाई के मुतासर हो जाने की वजह से तखफ़ीफ़ कर दी। तो वो जो तखफ़ीफ़ उन्होंने की उसकी कोई इतनी तफसील नहीं उन्होंने दी, तो जिसके बायस तालिबात को पता नहीं चल रहा कि अब निसाब कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इंशाअल्लाह जो दर्जाए खामिसा है और फिर सादिसा है, दूसरे लफ्ज़ों में आलिया अव्वल और आलिया दूम के निसाब की तफसील इंशाल्लाह बताऊंगा। तो सबसे पहले आलिया अव्वल के निसाब की बात करते हैं। तो इसका जो पर्चा तफसीर का होता है, तफसीर में फिर आगे दो किताबें हैं कि 70 नंबर वो तफसीर जलालैन से होते हैं और 30 नंबर का पेपर जो किताब इल्मुल कुरान है उससे होता है। तो तफसीर जलालैन का अब जो मौजूदा निसाब वो ये है कि सूरह नूर की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 32 तक ये अब मौजूदा निसाब है। उसके बाद इसमें जो दूसरी सूरह शामिल है वो है सूरतुल फुरकान। तो सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 40 तक अब मौजूदा निसाब है। उसके बाद अगर बात की जाए इल्मुल कुरान की, तो इल्मुल कुरान का निसाब अब शुरू से लेकर ख़ातमुन नबीयीन का जो टॉपिक है वहाँ तक है। इसके बाद दूसरा पर्चा होता है हदीस नबवी का। तो हदीस नबवी में भी फिर दो किताबें शामिल हैं। एक है मिशकात शरीफ, तो मिशकात शरीफ से 70 नंबर का पेपर आएगा, और मुकदमा मिशकातुल मसाबी यानी जिसको दूसरे लफ्ज़ों में मुकदमा शेख कहते हैं उससे फिर 30 नंबर का पेपर आएगा। तो मिशकात शरीफ में किताबुल ईमान से लेकर कुरान के फ़ज़ाइल वाला जो बाब है उससे पहले पहले तक निसाब बनता है मौजूदा। उसके बाद जो मुकदमा शेख है या मुकदमा मिशकातुल मसाबी है, तो इसका शुरू से लेकर ज़ईफ़ हदीस तक, यानी इसमें इस्तिलाहात हैं फ़न हदीस की, तो शुरू से लेकर जो इस्तिलाह है ज़ईफ़ हदीस की उस तक अब मौजूदा निसाब है। फिर जो तीसरा पर्चा होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही किताब है, 100 के 100 नंबर उसी में से आएंगे, और वो पर्चा होता है अकायद का। तो अकायद में फिर बाहर शरीयत है, तो बाहर शरीयत हिस्सा अव्वल उसका शुरू से लेकर ईमान व कुफ्र के बयान तक, अब ये तखफीफ के बाद ये निसाब इसका बनता है। इसके बाद चौथा पर्चा जो कि फ़िका और उसूल फ़िका के उन्वान से होता है, इसमें भी फिर दो किताबें हैं। एक है कदूरी शरीफ, तो कदूरी शरीफ के 60 नंबर होते हैं, और दूसरी किताब है इसमें उसूल शाशी, उसूल शाशी के 40 नंबर होते हैं। तो कदूरी शरीफ का मौजूदा निसाब किताबुल बुयू के पहले 5 टॉपिक हैं। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है इसका उसूल फ़िका का, उसमें उसूल शाशी आती है। तो उसूल शाशी शुरू से लेकर नही के बयान तक है, यानी जो उसकी पहला उसका बनता है हिस्सा वो है किताबुल्लाह की बात। तो किताबुल्लाह की बात शुरू से लेकर नही के बयान तक। फिर आगे 5वां पर्चा होता है अरबी अदब का। तो अरबी अदब के अंदर भी दो किताबें आती हैं, एक सीधा बुर्दा शरीफ और दूसरी मकामात हरीरी। तो इन दोनों के 50-50 नंबर होते हैं। तो कसीदा बुर्दा शरीफ में जो उसका मौजूदा निसाब है वो उसकी पहली 6 फसलें बनती हैं। उसके बाद जो मकामात हरीरी है तो उसका मौजूदा निसाब उसके पहले 2 मकामात हैं। इसके बाद जो छठा पर्चा है वो बलागत के नाम से है, और इसमें जो किताब शामिल है निसाब के अंदर उसका नाम है तफ़हीमुल बलागा। तो तफ़हीमुल बलागा से ही 100 का 100 नंबर आएगा। तो इसका मौजूदा निसाब है शुरू से लेकर फसल और वसल के मकाम तक, यानी फसल और वसल का जो उन्वान है उस तक शुरू से लेकर ये अब मौजूदा निसाब है। अब आलिया दूम के निसाब की बात करते हैं। तो आलिया दूम का पहला पर्चा तफसीर जलालैन का होता है। तो इसका मौजूदा निसाब सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल हुजरात मुकम्मल है। उसके बाद दूसरा पर्चा हदीस और उसूल हदीस के नाम से होता है। तो इसमें फिर 2 किताबें हैं। मिशकात शरीफ जो हिस्सा सानी है उसमें से 60 नंबर का पेपर आएगा, और तहसीर मुस्तलह हदीस से 40 नंबर का पेपर आएगा। तो जो मिशकातुल मसाबी है इसका हिस्सा सानी से वो बाब के जिनके अंदर चीज़ों का खाना हराम है उससे लेकर बाबुल लिबास तक, और तहसीर का मौजूदा निसाब इसका जो बाब अव्वल है यानी कि अल खबर उसकी पहली 3 फसलें। फिर आगे तीसरा पर्चा है फ़िका के नाम से। तो इसके अंदर 2 किताबें शामिल है। पहली बाहर शरीयत है, उसमें से 50 नंबर का पेपर आएगा, और दूसरी इसमें फ़िका हनफी और हदीस रसूल है, इसके अंदर से भी 50 नंबर का पेपर आएगा। तो जो बाहर शरीयत है उसमें उसका जो बयान है हज़र इबाहत से लेकर बुग़्ज़ो हसद के बयान तक, और फ़िका हनफी का मौजूदा निसाब हदीस के बयान से लेकर नमाज के अंदर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बयान तक है। आगे चौथा पर्चा उसूल फ़िका के उन्वान से होता है। इसके अंदर उसूल शाशी शामिल है। तो इसमें इसका मौजूदा निसाब इजमा का बयान मुकम्मल है, और उसके बाद जो क्यास की पहली 3 फसलें हैं वो इसमें शामिल हैं। उसके बाद 5वां पर्चा होता है इल्मुल मीरास के उन्वान से। तो इसके अंदर जो किताब शामिल है उसका नाम है उसूल मीरास। तो उसूल मीरास शुरू से लेकर
जो एक बयान है बेटी की 3 हालतें, वहां तक मौजूदा निसाब है। उसके बाद फिर छठा पर्चा, इसका उन्वान बलागत है और इसके अंदर जो किताब शामिल है उसका नाम है दुरूसुल बलागा। तो दुरूसुल बलागा शुरू से लेकर इल्मुल बयान से पहले पहले तक ये अब मौजूदा निसाब है।